नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब साथियों। आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूं वर्ग और वर्गमूल। जी हाँ दोस्तों, JCRT झारखंड बोर्ड अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो उसी बीच में हम आपको वर्ग और वर्गमूल चैप्टर को आज जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको आपके बीच बनाऊंगा और आप देखिएगा ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और सारे सवाल को आप आसानी से बना पाएं। दोस्तों मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि आप जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उनके सारे सवालों का जवाब दें और अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 11, 13 और 14। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या का इकाई अंक 1 यदि रहेगा तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। संख्या का इकाई अंक 2 रहेगा तो वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, पहले उसको हम समझ लेते हैं तो उससे मेरा आसानी हो जाएगा इसको समझने में। तो दोस्तों मैं सबसे पहले उसको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं 1 लिखता हूँ, 2, 3, 4 इस तरह से लिखता हूँ। तो 1 का वर्ग जब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा और 4 का 16 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 का 1 आया तो एक इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा, 2 का 4 हुआ इकाई अंक 1 ही रहेगा और 3 का 9 हुआ तो इकाई अंक 9 रहेगा और 4 का वर्ग जब करेंगे तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। यानी कि 4 का वर्ग जब करेंगे तो उसका वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई संख्या 1 है, किसी संख्या का एक इकाई अंक है, चाहे वो 11 भी हो सकता है, मेरा 21 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 1 होगा उसका जब वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग में भी जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 13 है, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 है, तो आपका नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पद रूट x में रूट किसका संकेत है। देखिए दोस्तों ये जो रूट दे दिया रहेगा ना आपका, ये जो चिन्ह रहता है इस तरह का चिन्ह, ये वर्गमूल का संकेत याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा वर्ग करने का वर्गमूल करने का, तो ये दूसरा नंबर इसका सही जवाब होगा, है ना। आगे देखते हैं, रामानुज कौन है। देखिए दोस्तों रामानुज कौन है, यहाँ पे एक सवाल पूछा है रामानुज के बारे में, तो मैं बता दूं ये रामानुज जो तो एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, गणितज्ञ थे, गणित का महान विद्वान थे ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25, इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वर्गमूल जो है इसमें आप इसको दशमलव का में है और इसको आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसमें एक विशेष बात आपको याद रखना है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा ये आपको याद रखना है। 25 का 5 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 25 है और इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा 5। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 अंक के बाद है, ये जो 0.25 है 2 अंक के बाद है। जब वर्गमूल हम निकालते हैं ना तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट हम दे सकते हैं और पॉइंट के पहले 0 भी दे सकते हैं। 0.5 कहाँ पे, नंबर 3 में है। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 31.36 यानी 31.36 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल जो है आपका क्या होगा, बहुत ही आसानी से हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। 31.36 है, इसको हम देखते हैं वर्गमूल निकालने का तरीका आपको हम बता देते हैं। 2 ठो होता है, एक होता है विभाजन विधि और एक होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है, तो आपको जो विधि मालूम है, नहीं मालूम है तो अभी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं, एक ठो लिख लेते हैं आपका, ये लिख लेते हैं 31.36। ठीक है, और इसको हम यदि निकालते हैं वर्गमूल से तो ज़्यादा समय लगेगा, तो विभाजन विधि से बना के दिखाते हैं, उससे कम समय लगेगा। ठीक है, तो विभाजन विधि से देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 31.36 और विभाजन विधि इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं हम लोग। और कौन ऐसी संख्या नियम है कि जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे इस जगह में, देखिए हमारे से हम 5 लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी हमको 5 लिखना होगा ऊपर में, तो 5 × 25 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 11 में 5 के 6 बचेगा और यहाँ पे 3 और 6 आपका बगल में उतर जाएगा, ये आपका कट जाएगा।
अब ये 5 को नीचे लाके यहाँ पे जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो 5 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका, है ना। जब 10 हो जाएगा तो नियम कहता है कि जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ भी लिखना है। तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 0 0 3 हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो कितना आया, यहाँ पे पॉइंट था, एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, 5.6 आया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5.6 मेरा कहाँ पे है। तो 5.6 मेरा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 में 5.6 आ गया। इस तरह से आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। विभाजन विधि बहुत आसान है, विभाजन विधि अभी हमने आपको दिखाया। एक और हिसाब बना के दिखाता हूँ विभाजन विधि से, आप आसानी से सीख जाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों 51.84, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 51.84 उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए आपको बना के दिखाते हैं। 51.84 ये हम लोग भी इसका निकालते हैं। तो क्या करते हैं, शुरू में 2 का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, आपका यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। तो कितना था 51 इसको फिर से करते हैं, फ्रेश नहीं था ये। देखिए दोस्तों 51.84 और यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं और एक ठो ऊपर भी देंगे ताकि हमारा भाग जैसा चिन्ह देना पड़ेगा। तो 51 पॉइंट है, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। तो 7 7 जा दे देंगे 49, यहाँ पे 49 देंगे, बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, और 84 मेरा उतर जाएगा बगल में, और 7 को ला के नीचे फिर जोड़ना याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार में जैसे हम दे देते हैं 2 बार में, तो 2 बार में देंगे 284 मेरा पूरी कट जाएगा, और एक अंक के बाद हमको यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। तो 7.2 आ रहा है। 7.2 कहाँ पे देख लेते हैं। 7.2 मेरा नंबर 1 में है, 7.2 मेरा 1 नंबर में है, पहला जवाब मतलब पहला ऑप्शन का ही इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पॉइंट वाला वर्गमूल हम लोग निकाल दिया आसानी से, ठीक है। देखिए दशमलव में भी रहेगा ना, जैसे क्वेश्चन जो दशमलव में रहता है कि वर्गमूल निकालिए, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसा संख्या उसका बस वर्गमूल निकालते हैं, और दशमलव यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो फिर वर्गमूल जब निकालेंगे तो फिर उसका 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी 2 का जोड़ा करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अगला सवाल है 196 का वर्गमूल क्या होगा। तो 196 वर्गमूल अभी हम सफ़ेद पेज में बना के दिखाते हैं, वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था तो सफ़ेद पेज में बना रहा हूँ मैं। 196, ठीक है, देखिए आपको दिखाते हैं। 100 आपका 96 लिखना है, ठीक, और यहाँ पे इस तरह से कर देंगे 1 1 जा 1, 2 का जोड़ा लगाते हैं, 1 1 कट गया, है ना। 9 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और 1 ला के यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब 4 बार में जब हम दे देंगे यहाँ पे 4 बार में कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 9 96, ठीक है। आपका ये कट जाएगा, कितना आ गया आपका यहाँ देखिए 4 आ गया है, 14 आ गया सॉरी। तो 196 का स्क्वायर रूट होगा 14, यानी कि 196 का वर्गमूल 14 होगा। तो देखते हैं 14 वहाँ पे कहाँ पे है, ठीक, ये देख लेते हैं 14। तो देखते हैं दोस्तों 196 का वर्गमूल जो है मेरा 14 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है। उसी तरह से आगे देखते हैं 324 का वर्गमूल क्या होगा। तो 324 का वर्गमूल उसी तरह से आप बना के देख सकते हैं, है ना। सफ़ेद में बना के दिखाता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों 324 का अभी हम बनाएंगे, देखते हैं 324 लिखेंगे उसी तरह से, है ना। और आपका ये बनाते हैं ऊपर में, तो 2 का जोड़ा लगाते हैं, 1 1 जा 1 देंगे पहले, बचेगा यहाँ पे 2, 1 माइनस करेंगे तो 2 4 उतर जाएगा, और 1 जो ये आपके यहाँ पे आके प्लस होता है, आपको पता है हम प्लस हो जाता है ये। तो कितना बचा यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे हमको देना है 224 लाना है, तो यहाँ पे हम 2 देंगे यदि हम, तो 2 बार में देते हैं, 2 से नहीं होगा 8 बार में देना होगा, ठीक है। 8 बार में देते हैं, 64 के 4 7 भागी 6 8 16 16 6 22 आपका यहाँ पे कट जाएगा, है ना, कट गया। तो कितना है आपका 18 आ गया, यहाँ पे देखिए 18 आ गया है। तो 18 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, देखते हैं 18 ऑप्शन में कहाँ पे है। ये देखिए 18 यहाँ पे मेरा मिल जाएगा, 4 नंबर में दिया हुआ 18, ये देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है ना। तो 324 का वर्गमूल आपका 18 हो गया। तो देखते हैं दोस्तों आगे 1764 का वर्गमूल निकालना है, 1764, उसका वर्गमूल दिखाएंगे अभी बना के हम, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, इस निकालने का तरीका इसका एक और है, आपको वो बता देता हूँ। 1764 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1764, और उसका वर्गमूल निकालना है। तो इकाई अंक में कितना है, 4 है इकाई अंक। तो इसका निश्चित है कि किसी वो संख्या जिसका इकाई अंक 2 होगा, है ना,
उसी का वर्गमूल वर्ग में इकाई यहाँ पे 4 है, तो वह इसका वर्गमूल का इकाई 2 कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। अगर ऑप्शन दिया रहे आसानी से तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये पक्का है, ये नहीं होगा, ये दोनों में एक होगा। तो कौन सा होगा ये आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये मेरा दहाई 5 है, 5 का स्क्वायर कर 25 होगा, जबकि यहाँ पे 17 मात्रा दिया हुआ है, तो ये तो खैर नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे 4 से 16 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, इसका मतलब 42 पक्का होगा एकदम। ठीक है, इस तरह से भी आसानी से आप बता सकते हैं। अगर ऑप्शन आपके पास दिया रहे तो आप वर्गमूल जो है आसानी से ऑप्शन वाला सही ऑप्शन वाला आप बता सकते हैं, है ना। उसी तरह से हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 10 है, 3600 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे 3600 है, तो 36 का वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं। 36 का 6 हो जाता है। अब जो 2 जीरो, ये जो 2 जीरो बचा, उसका वर्गमूल जब करेंगे तो 1 जीरो यानी कि जोड़ा में आ जाता है 1 जीरो। तो 60 कहाँ पे, 60 मेरा नंबर 2 में है। इस तरह से बहुत ही आसानी से मेरा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं 11 नंबर का सवाल। 4900 का वर्गमूल क्या होगा। 4900 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 49 का वर्गमूल हमारा 7 हो जाता है। आप लोग जानते होंगे 7 7 के 49, है ना। तो 7 का स्क्वायर अगर 49 हुआ तो 49 का वर्गमूल 7 होगा। उसमें डबल जीरो, यहाँ पे देखिए डबल जीरो है, तो उसका सिंगल बोले तो हो जाएगा। वर्गमूल जब निकालते हैं तो जीरो का संख्या आधा उसका हो जाता है। 2 है तो उसका 1 हो जाएगा, और 4 है तो 2 हो जाएगा, 8 है तो फिर 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो तो इसका 1 जीरो हो जाएगा, 70 हो गया। 70 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं 77 44। ये देखिए 77 44 का वर्गमूल कैसे होगा, इसको हम बना के दिखाते हैं सफेद पेज में। तो दोस्तों अभी हम दिखाते हैं 77 44 का वर्गमूल बना के दिखाएंगे। 77 44 आपका यहाँ पे है ना, और इसको हम बनाते हैं तो 2 का जोड़ा लगाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 77 है, तो कौन सा पहाड़ा में 77 से कम आएगा, पूरा तो आएगा नहीं। तो 9 9 81, 9 बार में ज़्यादा होता है, 8 बार में दे देते हैं दोस्तों। तो 88 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88 मेरा 64 हो जाएगा, है ना। तो 7 में से 4 क्या बचेगा, 3, और ये आपका कितना बचा, 1 बचा यहाँ पे, और डबल 4 यहाँ पे उतर जाएगा ये वाला, और 8 हिला के यहाँ के हम जोड़ देना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 आया है, यहाँ पे 4 आया है, तो कौन ऐसा टेबल में जैसे कि ये वर्ग में रहा था, वर्ग का इकाई 4 आया है, 4 आया है, तो इसका वर्गमूल जब करेंगे तो उसका वर्गमूल का इकाई 2 होगा या तो फिर 4 होगा। ठीक, तो 2 से अगर हम देखते हैं तो 16 दूना 32 होता है, जबकि यहाँ पे 13,000 यानी कि 1344 है। तो 8 बार में हम पक्का जाएगा मेरा, 8 बार में देखते हैं देख करके, तो कितना होगा, 8 8 64 4 हाथ बाकी 6 48, और 6 54 के 5, 8 का 5 पर 13 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा पूरा पूरी कट गया है, 1344 आ गया, पूरा पूरी कट गया, और ऊपर आ गया 88 आ गया, 88 आ गया। तो देखते हैं दोस्तों 77 44 का वर्गमूल 88 मेरा कहाँ पे है, आइए हम देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे 77 44 जो मेरा था, ये जो 77 44 इसका वर्गमूल मेरा आ गया 88 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या कह रहा है, 8100 का वर्गमूल निकालना है। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है दोस्तों, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, तो 81 का वर्गमूल 9 हो गया, तो 9 लिखेंगे, और उसके बाद 2 जीरो है तो उसका बोले थे सिंगल हो जाएगा, तो 1 जीरो हो जाएगा। तो 90 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, आगे है 256/441। ये देखिए इसका निकालना है, तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाता है आपका, और एक 441 का 21 हो जाता है, याद रखिएगा। तो 16/21 कहाँ पे, नंबर 2 में है ना। ऐसे आपको याद रखना है, एक से आपको बोले हैं कम से कम 20-30 तक जो है ना संख्याओं का वर्ग याद रख लीजिएगा। तो जानते हैं किसी संख्या का वर्ग जो होता है, मान लीजिए जैसे 2 आपका है, 2 का वर्ग अगर मान लीजिए 4 हो जाता है, तो फिर 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाता है। जैसे 2 का वर्ग 4 हुआ तो 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी 2 का यदि वर्ग 4 हुआ तो 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा। ठीक, एक दूसरे का वर्ग दूसरे का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 256 जो है किसका वर्ग है, तो 16 का वर्ग है, तो इसलिए 256 का वर्गमूल हमारा 16 हो गया यहाँ पे ये वाला, और 441 21 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 16/21 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, देखिए 9 के बाद 4 जीरो आपका दिया हुआ है, तो 9 का वर्गमूल 3 लिखेंगे, और 4 जीरो तो इसका 2 जीरो हो जाएगा, बोले थे आधा हो जाता है 300। 300 कहाँ पे, नंबर 2 में है। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। निम्न में 676 रूट है का वर्गमूल है, मतलब 676 का वर्गमूल आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो 676 का वर्गमूल आपको अगर याद नहीं है तो आप ऐसा निकाल सकते हैं वही विधि से, जैसे अभी हम आपको बताया 676 लिखिएगा, है ना, और आपका इस तरह से कर दीजिएगा ये विभाजन विधि से,
जोड़ा लगाइएगा तो 2 दूनी 4 यहाँ पे दे सकते हैं हम, क्योंकि 3 बार में 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 बचेगा 2, उतरेगा 7 6, 2 ला के यहाँ पे जुड़िएगा हो जाएगा 4। अब याद रखिए वर्ग में वर्ग जो इकाई है वो है 6, ठीक है। तो 6 तो वर्गमूल का इकाई 4 होगा या तो फिर 6 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। तो 6 बार में देखते हैं दे करके, तो 6 बार में देंगे तो कितना होगा, 36 के 6 और 6 6 24, 24 हाथ बाकी 3 27, ये आपका कट जाएगा, है ना। कितना आ गया, 26 आ गया। तो दोस्तों देखिए 26 कहाँ पे, 1 नंबर में 26 है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं 17 नंबर, एक पाइथागोरस त्रिक क्या होगा। पाइथागोरस त्रिक यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक का जो नियम है आपको हम बताते हैं क्या है। सो पाइथागोरस त्रिक का जो नियम है वो है कि जो आपका ये जो है, ये जो आपका है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बनाया है, तो ये एच होता है, ये पी और ये मान लीजिए बी होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाइपोटेनस हुआ, सॉरी, ठीक। तो हाइपोटेनस यहाँ पे जो है सबसे बड़ा होता है, सबसे यानी कि इसमें क्या है कि मान लीजिए पी आपका है और ये बी है और ये आपका एच है, ठीक। तो पी स्क्वायर करेंगे ना, अब बी स्क्वायर जब करेंगे तो एच स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक, ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समझेंगे मेरा वो पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग है तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक ठो पहले देख लेते हैं, 5 और 12 का देख लेते हैं, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, लिख लीजिए। अब प्लस 12 का 144 होता है, और कितना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169 हो जाएगा, ठीक। 169 हो गया, 169 मेरा 13 का स्क्वायर के बराबर होता है, इसका मतलब 1 नंबर इसका सही होगा, ठीक है, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, है ना। गुना का भाग ये सब आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब आपको आसान हो जाएगा। अगला सवाल है 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका बहुत ही आसान नियम है, इसमें जो छोटा है ना, ये छोटा है, इसको n मान लीजिए आप, ठीक, n मान लीजिए, और आपका ये बड़ा इसको n+1 मान लीजिए, उसका एक ज़्यादा इसीलिए। तो यहाँ पे कहता है कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो दोनों के वर्गों के बीच, ठीक। तो वर्गों के बीच निकालना है तो क्या करेंगे, जो छोटी संख्या उसको n लिखेंगे और इसको 2 से गुना कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 से गुना करना है। तो 53 को 2 से गुना कर कितना होगा, 53 गुना 2 कितना हो जाएगा, 106 आपका हो जाएगा। 106 कहाँ पे देखिए आपका 1 नंबर में है ना, आसान। ऐसे थोड़ा सा छोटा छोटा ट्रिक है, ये आपको हम समझा देंगे ना तो आपका आसान हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का यहाँ मान निकालना है, वर्ग निकालना है, 24 का वर्ग निकालना है, ठीक। तो 24 का वर्ग कितना होगा, 196, 24 का वर्ग देखिए 24 को 24 से गुना करना पड़ेगा, वर्ग मतलब गुना कीजिए इसको। तो 24 चौक 96 हुआ, 9 48 और 9 कितना हुआ, 57 हुआ, 576 आपका आ गया एक बार में। 576 मेरा ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। आगे देखते हैं 11 का वर्ग। तो देखते हैं दोस्तों 11 का वर्ग कितना होगा, उसी तरह से इसको भी करके देखते हैं 11। तो 11 से 11 को गुना करेंगे, इसे एक और भी विधि इसका है, a+b होल स्क्वायर में तोड़ते हुए इसमें भी आता है, मगर ये छोटी संख्या इसलिए 11 11 करते हैं। तो 11 का में 11 हुआ, हाथ बाकी 1 हुआ, 11 का में 11 एक हाथ बाकी 12, यानी कि 121 हुआ। 121 कहाँ पे, 1 नंबर में है। इस तरह से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं आप। अगला सवाल देखते हैं 13 का वर्ग। इसमें भी 13 लिखते हैं, देखिए 13 लिखेंगे और ये आपका 13 लिखेंगे। तो 13 3 39 और 13 कम 13, 13 3 16, 169 हो गया आपका। कितना है, 169 कहाँ पे, 1 नंबर में है। फिर देखते हैं 16 का वर्ग, उसी तरह से देखते हैं 16 लिखेंगे, ये देखिए आपका 16 लिखेंगे 16, तो 16 लिखेंगे और 16 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो 16 से 96 हाथ बाकी 9 और 16 9 25, डायरेक्ट बना सकते हैं। 256 मेरा कहाँ पे, 1 नंबर में है, सॉरी 256 2 नंबर में है, 156 में टिक मार दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अगला सवाल है 3.5 का वर्ग क्या होगा। देखिए दोस्तों 3.5, तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 रहता है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करते हैं ना हम, जो मेरा जो दहाई अंक है, जैसे यहाँ पे 3 है दहाई अंक, ठीक है, तो 3 को उसका अगला संख्या से गुना करते हैं, 4 से कर दिए गुना और फिर उसको 100 से गुना करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो मेरा इकाई अंक कितना है 5 है तो उसका वर्ग कर देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, एक 1200 हो गया और आपका ये 25 हो गया, तो 1225 टोटल हो गया आपका, 1225 टोटल हो गया। कितना 1225 कहाँ पे है, तो 1225 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद है, तो जब वर्ग करेंगे ना तो उसका 2 अंक के बाद हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो 12.25 होना चाहिए। तो 12.25 थोड़ा सा फोटो ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 12.25 आपका 1 नंबर में है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल लास्ट आज का इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर का 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या। अभी हम आपको बताए थे जो छोटी संख्या उसको n मानेंगे। n बराबर हम कितना मान लेंगे, यहाँ पे n बराबर मेरा 14 है और क्या बोले थे 2 से गुना कर देंगे। 14 गुना 2 कर देंगे, कितना होगा 28 होगा। 28 कहाँ पे मेरा 1 नंबर में है ना, आसान। तो इस तरह से जो भी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में यदि संख्या पूछा जाता है तो जो छोटी संख्या उसको 2 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, आसान, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से छोटा छोटा ट्रिक है जो कि आपको हम बताएंगे तो आपका जो है ना सवाल आसान होता जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको आज पूरे 24 सवाल वर्ग और वर्गमूल से संबंधित बना के दिखा दिया। और वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का और भी आपके जो भी साथी लोग हैं उन लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे वीडियो देख पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।